क्वेश्चन 11 है एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 10th मैथ्स AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज़ 4n माइनस n2। ये क्या लिखा हुआ है, 4n माइनस n स्क्वायर है, ये 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट इज़ S1। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज सेकेंड टर्म। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, द 10th टर्म एंड द nth टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए क्या है कि अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये दिया हो, ये 4n माइनस n स्क्वायर, वी हैव बीन गिवन या Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो आप क्या करिए, इसमें से पहले तो फर्स्ट टर्म बताइए, फिर सेकंड टर्म बताइए, थर्ड टर्म बतानी है। तो एक चीज़ यहाँ से क्या निकलती है, अगर मैं Sn ये है, अगर मैं S1 निकालूँ तो n की जगह 1 पुट हो जाएगा, 4 इंटू 1 इन माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स 4 माइनस 1 मीन्स 3। S1 का मतलब है वन टर्म्स का सम, किसी भी AP की वन टर्म का सम। वन टर्म का सम क्या होता है, वन टर्म का सम तो मतलब फर्स्ट टर्म ही होती है, वही इन्होंने क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। व्हाट इज़ दी फर्स्ट टर्म, दैट इज़ S1। ठीक है, S1 लिखा हुआ है, S1, तो S1 ही फर्स्ट टर्म होती है। तो दैट इज़ ये दैट इज़ IE लिखते हैं इसको, दैट इज़ A1 इज इक्वल टू 3। तो एक तो आंसर यहाँ से ये आ गया। ठीक है, जो इन्होंने ये पूछा था, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो दूसरा क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए इसमें। ठीक, ये आ जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4 इज इक्वल टू 4, मतलब टू टर्म्स का सम आ गया 4। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इन्होंने आगे पूछा कि बताइए सेकंड टर्म क्या होगी, व्हाट इज़ दी सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म जो होती है वो होता है दो टर्म्स के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दीजिए। ठीक, पता है कैसे, जैसे मान लीजिए 2 5 7 10 ये एक AP हो, तो अगर फर्स्ट टर्म का सम तो 2 ही है, फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा 7। अगर फर्स्ट टू टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। फर्स्ट 3 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 2 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा इजी तरीका है। कैसे, A2 सेकंड टर्म जो है वो S2 माइनस S1 होगा, मीन्स 4 माइनस 3 होगा, मीन्स 1। ठीक है, तो A2 एक ये आंसर हो गया। एक इन्होंने S2 भी पूछा था, ये भी आंसर एक हो गया। S2 पूछा था, फिर A2 पूछा था। अब सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, S3 फाइंड आउट करेंगे, 3 टर्म्स का सम, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, मीन्स 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। तो यहाँ से S3 आ गया 3, तो A2 जो होगा वो होगा 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म्स का सम माइनस कर दीजिए। तो A3 आ गया हमारे, सॉरी यहाँ पे A3 है, A3 आ गया S2 माइनस S1 और S3 माइनस S2, और S3 है 3 और S2 है 4, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो A3 की वैल्यू आ गई -1, ये एक आंसर है। अब और इन्होंने क्या पूछा है, 10th टर्म भी फाइंड आउट करनी है। 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें 10 टर्म्स का सम और 9 टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है, तो 10 टर्म्स का सम पहले निकालिए या 9 का पहले निकालिए। S9 किसमें पुट करना है, 4n माइनस n स्क्वायर, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 माइनस 81, 36 माइनस 81 आ गया माइनस का 45। तो S9 आ गया ये। इसी तरीके से S10 फाइंड आउट करिए, क्या, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये आ जाता है 40 माइनस 100 मीन्स माइनस 60। ठीक है, माइनस 60 आ गया। अब A10 जो होगी, 10th टर्म जो होगी वो होगी S10 माइनस S9। 10 टर्म्स के सम में से अगर 9 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो 10th टर्म आ जाएगी, मतलब कि माइनस 60 माइनस माइनस 45 मीन्स माइनस 60 प्लस 45 मीन्स माइनस 15। एक ही आंसर आ गया 10th टर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है nth टर्म। देखिए nth टर्म के लिए आप एक चीज़ चेक करिए कि अगर हमने 10th टर्म फाइंड आउट करनी है तो 10 टर्म्स के सम में से 9th टर्म
9 टर्म्स का सम माइनस किया। अगर हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो n टर्म्स के सम में से उससे एक टर्म का सम Sn-1 ये अगर हम कर देते हैं तो nth टर्म आ जाएगी। जैसे हमने 10th टर्म फाइंड आउट करने के लिए 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का सम माइनस किया, ऐसे ही nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए n टर्म्स के सम में से Sn-1 माइनस करेंगे, आ जाएगा। कैसे? अब हम क्या करते हैं, Sn तो हमारे पास क्या है 4n-n² और Sn-1 जो है वो क्या है 4 × n-1, n की जगह पे n-1 रख दीजिए, -n-1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4n-4, ये a - b का होल स्क्वायर खोल लीजिए पहले, a² + b² - 2ab, ये आएगा सोल्व करके, ये आ जाएगा 4n - 4 - n² - 1 + 2n, ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाता है n² सबसे बड़ी पावर पहले लिख लीजिए, माइनस का n², फिर 4n + 2n प्लस का आ गया 6n, -4 - 1 माइनस का आ गया 5, तो ये आ गया Sn-1, ठीक है। अब an की वैल्यू है Sn - Sn-1, तो an आ जाएगा Sn 4n - n² माइनस, ये वाला माइनस आ गया Sn-1, Sn-1 क्या है, ये सारा, ठीक है। तो माइनस, अगर हमने कुछ माइनस के बाद ज़्यादा टर्म्स हों तो ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि सारी जो साइंस हैं वो चेंज होंगे, +6n - 5, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर 4n - n², अब ये ब्रैकेट खोल लीजिए, प्लस n, ये वाला -n² आ गया, अब माइनस ये हो गया प्लस n², अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 6n हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ये इससे कट हो गया, 4n - 6n माइनस का 2n + 5, ये है an की वैल्यू, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। इसको मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ कि इन्होंने हमें Sn दिया था, इन्होंने कहा कि S1 निकालिए, जो S1 होगा वही A1 होगा, ठीक है। वो तो हमने n की जगह पे 1 पुट करके S1 आ गया, जो S1 है वही A1 है, क्योंकि जो एक टर्म का सम है वही फर्स्ट टर्म है। इसी तरीके से हम S2 में से S1 फाइंड आउट माइनस करेंगे तो वो A2 आ जाएगा, और A3 निकालने के लिए S3 में से S2 माइनस करेंगे, और अगर हमने A10 निकालना है तो S10 - S9 होगा, S10 निकालेंगे, S9 निकालेंगे और माइनस कर देंगे, A10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर AN फाइंड आउट करना है तो Sn - Sn-1 होगा, और Sn ऑलरेडी गिवन है ये, और Sn-1 निकालने के लिए n की जगह पे n-1 पुट कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर वगैरह खोल के ये Sn-1 की वैल्यू आ जाएगी। Sn में से Sn-1 माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि माइनस के बाद अगर ज़्यादा टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगा के चलिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो साइन चेंज होते हैं, बड़े इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये an की वैल्यू आ जाएगी।